हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसी डिग्री के बारे में जिसके बारे में सबसे ज्यादा मीम्स और सबसे ज्यादा मतलब जोक्स जो है फेमस है हर जगह पे। ओके। और बहुत सारे डायलॉग भी फेमस है, तो इंजीनियरिंग लेगा बाद में इंजीनियरिंग तेरी लेगी एंड ऑल। ओके। बट आज मैं आपको रियलिटी फैक्ट बताने वाला हूँ। इसमें आपको सिर्फ मैं इंजीनियरिंग के बारे में नहीं, इंजीनियरिंग के रोड मैप के बारे में भी बताने वाला हूँ कि आपको कैसे कैसे किस तरह से आगे प्रोसीड करना चाहिए, क्या बातें इंजीनियरिंग में इंपॉर्टेंट रखती है और इंजीनियरिंग एक्चुअली है क्या। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है इंजीनियरिंग एक बैचलर डिग्री है, दैट्स ऑल। नो, इट्स अ प्रोफेशनल फुल टाइम डिग्री। प्रोफेशनली फुल टाइम डिग्री का जो टैग है, जो डीटी ने या एसीटी ने दिया हुआ है इंजीनियरिंग को, बी या बीटेक को, ये बाकी डिग्री को नहीं मिलता है, चाहे वो बीएससी हो, बीएससी आईटी हो या नॉल हो। ओके, क्योंकि ये प्रोफेशनली और ऑफिशियली फुल टाइम है, क्योंकि आपके कॉलेज कहीं ना कहीं 8 to 4 या 9 to 5 की टाइमिंग होती है। और ये सिर्फ एक डिग्री नहीं है, ये एक जर्नी है। ओके, जिसमें आप बहुत कुछ सीखते हो। सिर्फ इंजीनियरिंग के टेक्निकल जो भी आपने ब्रांचेस लिए उसके बारे में नहीं सीखते हो, आप एक कंप्लीटली इवॉल्व होते हो, आपका एक कंप्लीट इवोल्यूशन होता है। ओके, इस 4 साल के जर्नी में। ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट लोग बहुत लोग बोलेंगे अरे यार ये वीडियो क्या देखे, मालूम है क्या बोलने वाला है, छोड़ो लेट इट बी। तो सबसे पहले आपके प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं, फिर हम लोग रिवर्स में आएंगे। तो प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं तो सारे डायरेक्ट हम लोग पहुंच जाते हैं 4th ईयर में। 4 साल की आपकी इंजीनियरिंग होती है, दैट्स ऑल। ओके, तो फाइनल ईयर में क्या होने वाला है गाइस, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, पुणे यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी, ओके, अमरावती यूनिवर्सिटी या किसी और यूनिवर्सिटी में, इंजीनियरिंग में फाइनल ईयर में आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। ओके, जो कि एक ग्रुप प्रोजेक्ट होता है। ओके, आप अकेले नहीं करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट। और वो प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ आपको नया करना होता है। ऑलरेडी कोई टेक्नोलॉजी है, उसमें कुछ नया इन्वेंट या नया कुछ टेक्नोलॉजी अप्रूव करो या उसमें इंप्लीमेंट करो। ओके, दैट्स द थिंग। तो वो आपको प्रोजेक्ट करना रहेगा, उसका एक ब्लैक बुक बनता है। ओके, ब्लैक बुक मतलब एक 150 पेजेस या 200 पेजेस के आसपास की एक बुक होती है, जिसमें आपके रिसर्च से लेकर आपने प्रोजेक्ट कैसे इंप्लीमेंट किया, वर्किंग कैसे करता है, उसका फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फंक्शन क्या है, फ्यूचर स्कोप क्या है, और उसके टेक्निकल चीजें, ये सारी चीजें उसमें होती है। तो वो होता है आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, आपके करियर के लिए, आपके प्लेसमेंट्स के लिए। कहीं ना कहीं जब प्लेसमेंट में आप जाओगे, सारे राउंड क्लियर करोगे, फाइनल राउंड में आपको प्रोजेक्ट्स के बारे में काफी कुछ पूछा जाता है। इसीलिए आपके लिए फाइनल ईयर प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट करना, 1 साल के टेन्योर पे। ओके, और उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन होना, भले आप 4 जन का टीम है, 5 जन का टीम है या 3 जन का टीम है, आपको ईच एंड एवरी पार्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो इंजीनियरिंग का फाइनल का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्ले करता है, रोल प्ले करता है आपके प्लेसमेंट से रिलेटेड। जब आप फाइनल ईयर में जाओगे तो क्या क्या चीजें होती है मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप एंटर करोगे सेम 7 में, ओके, आपके इंडस्ट्रीज की कंपनीज जो होती है हमारी, ओके, वो कॉलेजेस आपके बहुत अच्छे हैं तो कॉलेजेस में आना चालू हो जाएगी, नहीं तो आउट कैंपस चालू हो जाता है, नहीं तो जो ऑन राउंड कैंपस होता है या वेबसाइट का जो कैंपस होता है वो चालू हो जाता है। तो किस प्रकार के जो प्लेसमेंट होते हैं मैं बताता हूँ। 3 प्रकार के होते हैं। पहला, इन कैंपस, जब आपके कॉलेज में कंपनी आ रही है तो आपका कंपटीशन है आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके कलीग्स के साथ, आपके क्लासमेट्स के साथ। ओके, जब आप किसी एक पर्टिकुलर कंपनी क्या करती है, कोई बड़ी कंपनी अगर, ओके, क्या कर रही है, ऑफ कैंपस कर रही है, 3-4 कॉलेजेस के लोग एक ही कॉलेज में जमा होते हैं। ओके, उस कॉलेज में, फॉर एग्जांपल मुंबई है, मुंबई में डॉन बॉस्को या ठाकुर में बहुत सारे ऑफ कैंपस होते हैं। तो आप वहीं पर आए, आपके आसपास 7-8 कॉलेजेस के कैंडिडेट्स बैठे होंगे, तो आपको मल्टीपल, यहां पर देख रहे हो, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन हो गया। ओके, और फिर उसमें आपको क्रॉस करना है। और एक होता है अपना वेब कैंपस ड्राइव। वेब कैंपस ड्राइव क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी है। ओके, मेरे पहले पहले वीडियोस में भी आपने देखा ही होगा। ओके, मैंने टॉप एमएनसीज के नाम बताए थे, इन्फोसिस हो गया, जो अपना कैप जिमिनी हो गया, या अपना टेक महिंद्रा हो गया, टीसीएस हो गया, एलटीआई हो गया, ओके, माइंडट्री एंड बहुत सारे ऐसे कंपनीज है। ओके, आईटी ओरिएंटेड कंपनी है। ओके, प्रोडक्ट जो है आईटी प्रोडक्ट ओरिएंटेड, आईटी सर्विस ओरिएंटेड कंपनीज है, जिनके वेब कैंपस ड्राइव होते हैं। मतलब ये किसी कॉलेज में हो सकता है, कुछ कुछ कॉलेज में आते हो, बट मोस्ट ऑफ ये वेब कैंपस ड्राइव मतलब ऑल ओवर इंडिया करते हैं, या ऑल ओवर महाराष्ट्र बोल सकते हो, ऑल ओवर मुंबई या ऑल ओवर पुणे, ऐसा बोल सकते हो, जहां से भी उनको कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट हो। ओके, तो वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट का एप्लीकेशन आता है, फिर आपका कंपटीशन ऑल ओवर होता है। तो ये हो गया थर्ड वाला। और ये 3 में अगर आपका कुछ नहीं हुआ, ऑलमोस्ट 80 to 90% कैंडिडेट का ये 3 में हो ही जाता है, तो आपको होता है फोर्थ पार्ट, दैट इज कि आप खुद से जॉब पोर्टल के द्वारा जॉब ढूंढ रहे हो। ओके, तो दैट इज naukri.com, ओके, या jobmonster.com। वहां पर आप अपना प्रोफाइल बनाते हो, आपकी स्पेशलिटीज क्या है, आपकी कौन कौन सी कोडिंग स्किल्स आपको आती है, कौन सी डिग्री आपने की, आपकी एक्सपर्टीज क्या, आपका प्रोजेक्ट आपने क्या किया, आपने कोई इंटर्नशिप किया है क्या,
आपकी प्रोजेक्ट में जो स्पेसिफिक डोमेन है वो कौन सा है, ये सारी डिटेल आप उसमें फिल करते हो, उससे रिलेटेड वो कंपनीज बताता है। 10 से 20 कंपनी में आप अप्लाई करते हो, 5 से 6 कंपनीज के लिए जो है कॉल आते हैं आपको इंटरव्यू के लिए, और फिर उसमें से एक कंपनी आप क्रैक करते हो। तो ये फोर्थ पार्ट जो कि बहुत कम स्टूडेंट को फेस करना पड़ेगा। अगर आपने 4 साल के जर्नी में, मतलब फाइनल ईयर में मोस्टली सब प्लेसमेंट्स का पार्ट होता है, कुछ कुछ कॉलेजेस में खाली थर्ड ईयर के लास्ट सेम से स्टार्ट हो जाता है, बाकी मोस्ट ऑफ में 7 से ही स्टार्ट होगा प्लेसमेंट एंड ऑल। ओके, तो अगर आपने 7 कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं लिया, कॉलेज के ये फाइनल ईयर में प्लेसमेंट नहीं लिया, तो आपको फाइनल ईयर कंप्लीट करने के बाद वो फोर्थ ऑप्शन ट्राई करना पड़ता है। अब आप ये 3 या 4 टाइप में किसी भी टाइप में जाओ, ओके, किसी भी टाइप में जाओ, जनरली हमें 4 टाइप के राउंड देखने मिलते हैं। क्या होते हैं, कैसे क्रैक करना है, सब बताऊंगा। सबसे पहले उसमें 4 राउंड्स होते हैं। ये कहीं ना कहीं आपके 4 साल के इंजीनियरिंग के जर्नी को बताता है। कैसे? जैसे सबसे पहले आप किसी भी मतलब कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो या बाहर अप्लाई कर रहे हो, इन जनरल मैं बोल रहा हूँ, सब में ये 4 राउंड होता ही है। किसी किसी में इस 4 को 6 बना दिया जाता है, 5 बना दिया जाता है, एक को डबल करके। ओके, बट ये 4 डेफिनेटली आपको दिखेंगे। फर्स्ट हो गया आपका एप्टीट्यूड राउंड। एप्टीट्यूड राउंड मतलब क्या? अभी तक आपका रेज्यूमे भी इन्होंने चेक नहीं किया है। एप्टीट्यूड राउंड का मतलब ये कि वो आपका लॉजिक कितना स्ट्रांग है वो चेक करेंगे, वो देखेंगे आपका। उसमें आपके एकेडमिक से कुछ लेना देना नहीं है। ओके, उसमें कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि भाई 1 का क्यूब, ओके 1 होता है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ। ओके, फिर 2 का क्यूब 8 होता है, तो 1 के बाद 8 होगा। ओके, फिर 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है, 27 होगा, 1 8 27 डैश, आगे क्या होगा बताओ। ओके, ए सी, बाद में मैंने बोला ई, फिर डैश, आगे क्या होगा बताओ। ओके, मैंने बोला ए बी, फिर मैंने बोला बी सी, फिर मैंने बोला सी डी, तो आगे क्या होगा बताओ। तो ये सारे आप देख सकते हो। इंजीनियरिंग में ये सब तो आप पढ़ने वाले बिल्कुल नहीं हो, कोई कॉलेज नहीं पढ़ाएगा, कोई इसके क्लासेस नहीं होते, आपको सेल्फ प्रिपेयर करना पड़ेगा। इट इज कॉल्ड एज एप्टीट्यूड। ओके, और इसमें बहुत सारे जो है मैथ्स के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, लॉजिक वाले, कि भाई एक बॉटल है उसमें इतनी पानी भरी है, सेकंड बॉटल है उसमें भी उतनी पानी भरी है, पहले बॉटल में इतनी पानी गिर रही है ये सेकंड से, इसमें क्या क्या होगा। ये पार्ट हो जाता है क्वांटिटेटिव का। एप्टीट्यूड का पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव। ओके, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, बहुत सारे ग्राफ्स होंगे, उसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसके रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये सारी एप्टीट्यूड की पार्ट है जो फर्स्ट राउंड में पूछी जाती है। जनरली इसमें कुछ नहीं होता, इसमें होता है क्राउड क्लियर करना। क्राउड क्लियर करना, बिकॉज कंपनीज के पास लिमिटेड सीट्स है, 8 10 12 15 जो भी रहेंगे। ओके, और उसमें बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, थाउजेंड्स में भी हो सकते हैं, हंड्रेड्स में भी हो सकते हैं। तो क्राउड क्लियर कैसे किया जाए, तो मैक्सिमम 60% लोगों को एप्टीट्यूड मतलब फर्स्ट राउंड में क्लियर कर दिया जाता है। या गौर करने वाली बात है क्या कि फर्स्ट ऑफ ऑल एप्टीट्यूड के बारे में आपको कहीं पर भी सिखाया नहीं जाता, पढ़ाया नहीं जाता है, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि 60% क्राउड यहां पर क्लियर होता है। समझ में आ रहा है आपको? कुछ लॉजिक समझ रहे हो, क्रोनोलॉजी समझ रहे हो आप? ओके, तो यहां पर आपको खुद प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो दैट इज योर फर्स्ट ईयर। हर एक स्टेप का प्रिपरेशन आप पहले से डिस्ट्रीब्यूट करके रखो। इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। अगर आपने प्रॉपर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं किया तो फाइनल ईयर में प्लेसमेंट के लिए बहुत प्रॉब्लम आपको होने वाला है। जैसे मैंने बोला कि फाइनल ईयर में आपका फोकस होता है प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, ब्लैक बुक करना, सैम 7 के बुक्स आएंगे, जो स्टडीज होंगे वो करना है, सैम 8 के स्टडीज करना है, एग्जाम भी देना है, और साथ ही साथ में हर हफ्ते कोई ना कोई कंपनी आ रही है और उसमें आपको अप्लाई करना है। और दूसरी बात, आप बाहर से भी अप्लाई कर रहे हो, इसका वेब कैंपस ड्राइव चल रहा है, आपके फ्रेंड्स के ग्रुप में आया, उसमें आप अप्लाई कर रहे हो। तो आप प्लेसमेंट्स, प्रोजेक्ट और एग्जाम, इन 3 के बीच में इतने उलझे हुए हो कि आप कुछ और नहीं कर सकते। आपके पास डेफिनेटली कोई टाइम नहीं होगा। आप बोलोगे मैं ये क्लास लगाऊंगा, वो क्लास लगाऊंगा, ये हो, कुछ नहीं होता है फाइनल ईयर में। टाइम ही नहीं रहता है आपके पास। आपके पास लिटरली कोई टाइम नहीं रहता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं क्या करना है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करनी है। काम को प्रॉपरली टाइम फेज के हिसाब से बांटो, जिसके हिसाब से आप प्लानिंग भी आपकी होगी, आपके साथ आप वो प्लान को एग्जीक्यूट कर पाओगे। ओके, इम्प्लीमेंट जिसे हम लोग बोलते हैं, और फिर उसका हमें आउटपुट भी दिखेगा। और टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर आप करते हो। ओके, जिसकी वजह से फाइनल में आपको रश नहीं होता है, आप प्रोजेक्ट भी मैनेज कर लेते हो, एग्जाम भी मैनेज कर लेते हो, आपने प्रिपेयर भी किया और प्लेसमेंट भी आपका हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। ओके, तो अभी हम लोग स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का फर्स्ट पार्ट कि एप्टीट्यूड का जो काम है वो फर्स्ट ईयर में ही क्लियर कर लोगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको होगा फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स या मैकेनिक्स, सी, और मतलब ऐसे लैंग्वेजेस, ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो इजी टू हैंडल है। बहुत सारे पार्ट्स उसके आपने 12th में भी हो सकते पढ़े हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स रिलेटेड, और आप मैनेज कर सकते हो। फर्स्ट ईयर में यू हैव इनफ टाइम, यू डोंट हैव दैट मच ऑफ बर्डन। आपने अभी अभी कॉलेज में एंट्री किया है। ओके, और दूसरी बात, मुंबई यूनिवर्सिटी में तो काफी अच्छा है, सैटरडे संडे ऑफ है। पुणे यूनिवर्सिटी में भी काफी कॉलेजेस में पुणे सैटरडे संडे ऑफ है,
बट कहीं कहीं पर क्या हो जाए कि सैटरडे भी चालू रहता है कुछ कुछ कॉलेजेस में। ओके, और ऐसे बाकी यूनिवर्सिटीज का भी हाल है। तो ये मैं सबके लिए बता रहा हूँ, सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, मैं एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सबके लिए बता रहा हूँ। ओके, अब मुंबई पुणे में कॉलेज प्लेसमेंट बहुत है, बाहर वालों को कॉलेज प्लेसमेंट नहीं है, तो जो मैंने आपको बोला था क्या, एक तो ऑफ कैंपस ड्राइव, दूसरा वेब कैंपस ड्राइव, इसमें आपको फोकस करना है, और थर्ड वन ऑन जॉब पोर्टल कैंपस, मतलब आप जॉब पोर्टल्स में अप्लाई कर रहे हो। तो ये तीन में टारगेट करना है बाकी स्टूडेंट को जो जिनको फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है कॉलेज के द्वारा, मतलब इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, बाद में टेक ब्रांचेस में बहुत सारे जॉब्स है, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके, तो हम लोग कहां पर थे, एप्टीट्यूड पे। तो एप्टीट्यूड आप फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन चालू कर दो। कैसे करेंगे, कहां से करेंगे, बहुत सिंपल है। अगर आप फिजिकल, बहुत सारे लोगों को फिजिकल बुक पढ़ने की आदत होती है, बहुत सारे लोग को जो है नेट सर्फिंग की आदत होती है। तो जो फिजिकल बुक चाहते हैं तो उसके लिए मैं बता दूं कि RS अग्रवाल का एप्टीट्यूड का, क्वांटिटेटिव एनालिसिस का बहुत सारे बुक्स आता है। ओके, अरिहंत पब्लिकेशन का आता है, दिशा पब्लिकेशन का आता है। ओके, एप्टीट्यूड के बुक्स आते हैं। ओके, लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ओके, और ग्राफ एनालिसिस, स्टैटिस्टिक एनालिसिस, ये सारे कंटेंट है उसके अंदर के। जो मैं कंटेंट का नाम बता रहा हूं वो आपको बुक के अंदर दिखेंगे, या बुक के जो होता है ना पहला वाला पेज, उसके ऊपर भी लिखा हुआ रहेगा। RS अग्रवाल इज अ वेरी बेस्ट ऑथर क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए। ओके, फिर लॉजिक और ये सब रीजनिंग वगैरह के लिए जो है, जैसा मैंने बोला, दिशा पब्लिकेशन, अरिहंत पब्लिकेशन, ये एप्टीट्यूड के बुक्स इनको आपको मिल जाएंगे। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो। ये फिजिकल बुक की बात हो गई। अब बात करते हैं किसी को नेट सर्फिंग की आदत है, और जो फिजिकल बुक वाले हैं उनको भी प्रैक्टिस करने के लिए करना ही पड़ेगा। ओके, तो प्रैक्टिस तो लगेगी ना, सिर्फ पढ़ने से थोड़ी ना होता है। तो प्रैक्टिस करने के लिए यूथ फॉर वर्क एक वेबसाइट है, ऐसा बहुत सारा वेबसाइट है, गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, तो यूथ फॉर वर्क एक बहुत अच्छा जो है वेबसाइट है, फ्री वेबसाइट है। ओके, उसमें आप जा सकते हैं, प्रोफाइल बना सकते हैं, और प्रोफाइल बनाने के बाद वहां पर आपको एप्टीट्यूड टेस्ट से रिलेटेड, जैसे मैंने बताया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, लॉजिकल होता है, ओके, रीजनिंग होता है, मैथमेटिकल रीजनिंग होता है, तो क्रिटिकल रीजनिंग होता है। ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, वहां पर आप प्रिपरेशन कर सकते हो, और टेस्ट, उसमें बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है, तो फ्री टेस्ट आप दे सकते हो। ओके, और टेस्ट देते देते आपको अपना स्पीड ही ऑन पड़ेगा, बिकॉज वो आना चाहिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एप्टीट्यूड टेस्ट में ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आपको आता है कि नहीं आता है, वो आपको डेफिनेटली आप कर ही लोगे। कोई 2 मिनट लगता है, कोई 5 मिनट लगता है। प्रॉब्लम ये है कि ऐसा हो सकता है, फॉर्मेट ऐसा हो सकता है, 50 मिनट 50 क्वेश्चन, जो मैक्सिमम करेगा वो अंडर, बाकी लोग बाहर। तो 50 में से कहीं ना कहीं आपको 40 प्लस लाना है। ऐसा भी कि नहीं पास होना है, 40 प्लस लाना है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे जिनका IQ लेवल अच्छा होगा, वो फटाफट क्लियर कर देंगे, 40 के ऊपर आराम से ला देंगे। ओके, तो यहाँ पर टाइम कंस्ट्रेंट होता है कि आपको कम टाइम में मैक्सिमम राइट आंसर देने हैं। नेगेटिव मार्किंग वगैरह वैसे तो नहीं होता है इसमें। ओके, तो दैट्स द चैलेंजिंग पार्ट। इंजीनियरिंग इज अ कंप्लीट चैलेंजिंग जर्नी, जो आपको एंजॉय भी करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हमें सीखने को ये मिला कि एप्टीट्यूड फर्स्ट ईयर में प्रिपेयर करना है। संडे संडे आप 1-1, 2-2 घंटा देते हो तो भी काफी है, तो भी काफी है। एक साल में 52 संडेज होते हैं, अगर 2 भी मिस हुए तो भी 50 संडेज हो गए। समझ में आ रहा है आपको? अगर आपने सीरियसली, ओके, सीरियसली 2 घंटे एक संडे के निकाले तो 100 आवर्स हो जाते हैं। 100 आवर्स में आराम से पूरा एप्टीट्यूड कंप्लीट हो सकता है एकदम अच्छे तरीके से। समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल एंड शॉर्ट। आपको मैंने टिप्स भी दे दिया। ओके, तो जो जिसका सैटरडे संडे ऑफ है 1-1 घंटा कर सकता है, जिसका संडे में से 2 घंटा का ले लेके बैठने का, जैसे आप मोबाइल सर्फिंग करते हो उसके जगह वो करो। डेफिनेटली गाइस आपको मजा आएगा, एप्टीट्यूड करने में बहुत मजा आता है। ओके, एक बार स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट फेस होगा, बट बाद में आप कर जाओगे ना, स्पीड बढ़ेगा ना, डेफिनेटली आप उसको एंजॉय करोगे। तो एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर में आपको करना है। दैट्स ऑल, लॉक। चलो जाते हैं सेकंड राउंड में। तो सेकंड राउंड आपका होगा, ओके, 3-4 राउंड मैंने बताया। तो सेकंड राउंड में मोस्टली आपके होंगे, या तो जनरली क्या होता है, बहुत सारे कॉलेजेस में ग्रुप डिस्कशन होता है, बहुत सारे कैंपस ड्राइव में। ओके, ग्रुप डिस्कशन होगा या तो कंटेम्पररी राउंड होगा। दोनों में क्या होता है मैं बताता हूं। जब बच्चे कम होते हैं तो कंटेम्पररी राउंड ले आते हैं जो जनरली कॉलेजेस में, बट इन शॉर्ट में बाकी जगह पे क्या होता है कि ग्रुप डिस्कशन होता है। इसके साथ एक और चीज होती है, एक होता है टेक्निकल राउंड। इसमें टेक्निकल राउंड में किसी किसी कॉलेज में एक ही राउंड होता है, यहां किसके बाद, ग्रुप डिस्कशन के बाद। ओके, और बहुत जगह लोग क्या करते हैं, टेक्निकल राउंड को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। आधे को जो है आपका लॉजिकल रीजनिंग जो हुआ एप्टीट्यूड, उसके साथ साथ दे देंगे टेक्निकल, मतलब बेसिक लॉजिक वाले क्वेश्चंस, मतलब आपके जो भी है टेक ब्रांचेस के कोडिंग स्किल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, और आधे का एक ओरल राउंड होता है, मतलब जिसमें इंटरव्यू होगा प्रॉपर्ली। टेक्निकल राउंड का जो इंटरव्यू है कंपलसरी होता ही है, बट किसी किसी प्लेस पर जो अपना बेसिक एप्टीट्यूड था उसके साथ भी
जो है टेक्निकल राउंड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मेरा कहना था। तो चलिए राउंड 2 में जैसे मैंने आपको बताया ग्रुप डिस्कशन या कॉन्टेम्प्रेरी राउंड होगा। ग्रुप डिस्कशन बेसिकली क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। उसमें बेसिकली ये नहीं देखा जाता कि आपके पास नॉलेज कितना है, उसमें ये देखा जाता है कि आप उसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो। 10 जन है उसमें अपॉर्चुनिटी लेके आप कैसे बोल रहे हो, कोई ऑलरेडी कुछ कुछ पॉइंट बोल रहा है, आप उसको रिलेट करके कैसे बोल पा रहे हो। मतलब बेसिकली आप अपने व्यूज को 10 आदमी के सामने प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, ये उनको चेक करना है। बिकॉज उनको एक इंजीनियर, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एक अच्छा टेक्निकल इंजीनियर नहीं चाहिए, उनको एक ऐसा इंजीनियर भी चाहिए जो ग्रुप में अपने आप की एक्सप्रेशन को, अपने आइडियाज को रिप्रेजेंट कर सके, ग्रुप को कंट्रोल भी कर सके और उनके साथ साथ आप चल सके। एक मतलब स्मार्ट टेक्निकल इंजीनियर हर एक कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो सिर्फ बुक रटने से नहीं होगा, बाकी कुछ भी करना पड़ेगा, मैं बताता हूं आपको। ओके, तो यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, राउंड 2 ग्रुप डिस्कशन, कोई भी टॉपिक होगा, डॉग वर्सेस कैट, ओके, टॉम वर्सेस जेरी, और पॉलिटिकल के भी बहुत ज्यादा गर्म मुद्दे उठाए जाते हैं, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस एंड ऑल। मेरा कोई किसी सेंटीमेंट हर्ट करने का इरादा नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ हॉट टॉपिक्स को जल्दी उठाया जाता है। जैसे कि कोई भी 2 एक्ट्रेस या 2 एक्ट्रेस चल रहे इंडस्ट्री में, उठा दिया, उनका बेसिकली काम है एक हॉट टॉपिक देना और उनका डिस्कशन देखना कि कौन कैसा कैसा बोल रहा है। उसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल चेक की जाएगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके पोस्चर, आपके गेस्चर, ओके, ये सारी चीजों को चेक किया जाता है। और आप 10 लोग के सामने कैसे अपनी आपको बात को रखते हो, किसी को बिना हर्ट किए हुए, ओके, ये भी देखा जाता है। बहुत सारे लोग ग्रुप डिस्कशन में बोल ही नहीं पाते तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाते, तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट भी बनना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या करना है सर, ग्रुप डिस्कशन या कंटेम्प्रेरी राउंड क्या होता है। कंटेम्प्रेरी राउंड मतलब क्या, एक सिंपल सा टॉपिक दिया जाएगा और उसके बारे में आप बोलो। जैसे मैंने बोला कि भाई वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है। ओके, बहुत लोग बोलते हैं होम मेकर जो है उनका वुमेन एम्पावरमेंट बहुत अच्छा है, ओके, बजट प्लानिंग बहुत अच्छी है, तो उसके बारे में क्या ख्याल है। कोई भी रैंडम टॉपिक दिया जाएगा, तो कोई भी टॉपिक हो, सिंपल टॉपिक भी हो सकता है, ओके, ऐसा नहीं, सिंपल टॉपिक भी हो सकता है। आपका इसरो के बारे में क्या ख्याल है, आप इस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में क्या ख्याल है। फिर वहां पर अगेन आपका नॉलेज नहीं चेक किया जाता, आपका अवेयरनेस चेक किया जाता है, आप उस चीज के बारे में कितना जानते हो, ओके, और आप कैसे उस चीज को रिप्रेजेंट करते हो। आप पर्टिकुलर चीज के बारे में नहीं जानते हो, फिर भी कैसे रिप्रेजेंट करते हो। ओके, जैसे आईफोन के बारे में पूछ लिया है, किसी चीज के बारे में आप उसके बारे में नहीं है मालूम है, आपको जो भी थोड़ा बहुत मालूम है उसको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। ओके, 2 से 4 मिनट बोलना होता है, जब तक आपको जो भी पैनल्स बैठे होंगे वो आपको जो है स्टॉप होने ना बोले। ओके, तो 2 से 4 मिनट आप कंटिन्यूसली बोल पाते हो कि नहीं, कॉन्फिडेंस है कि नहीं, बॉडी लैंग्वेज कैसा है। ओके, ये सारी चीजों को देखा जाता है, जो ग्रुप डिस्कशन में देखा जाता है वही यहाँ पर भी देखा जाता है। तो दोनों सिमिलर राउंड होते हैं, किसी में ये अप्लाई होता है, किसी में ये अप्लाई होता है। और इसके बाद होता है टेक्निकल राउंड। हाँ, तो ये उसके पहले मैं आता हूँ वापस बैक, सेकंड राउंड जो मैं बोल रहा था, ये प्रिपरेशन कैसे होगा सर। तो गाइज इसका कोई अगेन क्लास नहीं होता है, कॉलेज वाले नहीं कराएंगे, कुछ कुछ मुंबई पुणे के कॉलेजेस है जो प्लेसमेंट सेल होता है और वो ये सब एक्टिविटीज कराते हैं, तो पार्टिसिपेट करना चाहिए आपको। ओके, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में आपको कराएंगे, और मोस्ट ऑफ नहीं कराते, 95%, मोर देन 95% नहीं कराते, बिकॉज ये उनका भी काम नहीं है। ये एक्चुअली आपको खुद से ग्रूम होना चाहिए, खुद से जो है प्रिपेयर करना चाहिए। तो ये होगा जब आप जो है इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनोगे, आप थोड़ा सा ओपन होगे, अपने आप में डेवलपमेंट लाओगे, ओपननेस लाओगे, 4 जन के साथ उठोगे बैठोगे और सबके साथ कम्युनिकेट करोगे। कॉलेज में कोई भी कॉलेज के प्रोफेसर ने कुछ पूछा तो आप फटाक से आगे स्टैंड करोगे, ओके, और अपना हाथ उठाओगे। ये सारी चीजें जो छोटी छोटी बातें हैं, जब ये करते हो तो आप में ऑटोमेटिकली ये क्वालिटीज आ जाती है 4 साल में। 4 साल इज इनफ टाइम, इसीलिए मैंने बोला ये 4 साल का इंजीनियरिंग डिग्री सिर्फ एक डिग्री नहीं होता, ये एक जर्नी होता है कंप्लीट इवोल्यूशन का, जहां पर आप खुद को मैच्योरिटी लाते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाते हो, डिसिप्लिन क्या होता है, पंक्चुअलिटी क्या होता है, टाइम फ्रेम क्या होता है, टाइम कंस्ट्रेंट कैसे मैनेज किया जाता है, ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप में कैसे जो है बिहेव किया जाता है या कैसे कंट्रोल किया जाता है। ये सारी चीजें लीडरशिप क्वालिटी एंड ऑल धीरे धीरे आपके अंदर आती है। ओके, तो आपको क्या करना है, कॉलेज जा रहे हो, ग्रुप्स बनाओ, ओके, और कोई एक्टिविटी हो रही है कॉलेज में, कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो उसमें पार्टिसिपेट करो। बहुत सारे लोग बोलते नहीं मुझे 9 पॉइंटर लाना है, 10 पॉइंटर लाना है। मैं आपको अगेन बता दूं, हमें क्या करना है, एक बेसिक चीजें क्लियर करनी है कि भाई 7 या 8 पॉइंटर से ऊपर होना चाहिए मेरा हर एक सब्जेक्ट में, हर एक सेमेस्टर में। सेकेंड थिंग, हमें हर जगह से इवोल्यूशन करना है, खुद को डेवलप करना है हर एक तरीके से, सिर्फ स्टडी में, सिर्फ पॉइंटर में, सिर्फ टेक्निकल नॉलेज में नहीं, इन ऑल वेराइटीज, इन ऑल वेज। ओके, समझ में आ रहा है क्या, ऑल, ऑलवेज नहीं बोला, मतलब ऑलवेज, ALLWAYS, ओके, बीच में गैप है। ओके, सो
समझ में आ रहा है आपको? तो ये आपको धीरे धीरे आएंगे। तो जब आप फर्स्ट ईयर में जा रहे हो, कोई जो है आपके कॉलेज में फंक्शन हो रहा है या पेपर प्रेजेंटेशन होता है, पोस्टर पब्लिक प्रेजेंटेशन होता है, टेक्निकल कोई टेकाथॉन वगैरह होता है, तो ये सब में ग्रुप के साथ पार्टिसिपेट किया करो। कॉलेज में कोई क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, उसमें पार्टिसिपेट किया जा करो। तो क्या आपके एक एक स्टेप जो आप लोगे वो आपको धीरे धीरे उस और बढ़ाएगी। थोड़ा सा स्टार्टिंग में जब आप कम्युनिकेट करते हो इंग्लिश वगैरह में तो प्रॉब्लम आती है, बट आपके प्रोफेसर आपको ऑलवेज सपोर्ट करेंगे, आपको सही चीजें बताएंगे, आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करेंगे। ओके, तो इंजीनियरिंग में हमें ये सारी चीजें सीखने मिलती है। मैं बता दूं गाइस एक छोटी सी लाइन कि जो एक नॉर्मल इंजीनियरिंग, नॉर्मल कोई ग्रेजुएशन करता है, बीएससी आईटी या बीसीए कुछ किया, ओके, फिर वो इंडस्ट्री में जाके 5 से 6 साल काम करेगा, ओके, 3 साल प्लस 5 से 6 साल मतलब ऑलमोस्ट 8 साल हो गया, तब जाके वो जो लेवल पे स्टैंड करेगा ना, वो चीज मतलब वो मैच्योरिटी लेवल, वो डिसिप्लिन, वो स्ट्रेस प्रेशर लेने की कैपेबिलिटी, टीम को कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी एंड बाकी सारी चीजें वो 4 साल में आप इंजीनियरिंग में सीखते हो। इसीलिए इंजीनियरिंग एक ऐसी जर्नी है जो आपको इवॉल्व करती है। पुराने जमाने में गुरुकुल हुआ करता था, आज इंजीनियरिंग है जो आपको कंप्लीट डेवलप करेगी। तो इंजीनियरिंग आप सिर्फ एक डिग्री लेने नहीं जा रहे हो, आप खुद को कंप्लीट इवॉल्व और डेवलप करने जा रहे हो। और ये कब होगा? जब आप ओपन होगे, आप चेंजेस के लिए ओपन रहोगे और खुद में चेंजेस इंप्लीमेंट करोगे तब। तो ये 4 साल में आपको पार्टिसिपेट करना है मैक्सिमम। वॉलंटियरिंग के लिए भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ओके, वो भी एक टास्क होता है। टीम के साथ कैसे कोऑर्डिनेट किया जाता है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी मैक्सिमम लानी है आपको। तो आप, हम लोग ने यहाँ पर एक ब्रेक लिया है। ब्रेक मतलब क्या, सेकंड राउंड के आगे जाने के पहले हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, कॉलेज में क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, तो कॉलेज में जाने के बाद ग्रुप बनाना है, क्योंकि 4 महीने में या 5 महीने में पूरा सेमेस्टर क्लियर करना, ओके, अकेले नहीं हो पाएगा। अकेले आप में सब पढ़ पढ़ के कर लो नहीं होता, टेक्स्ट बुक वगैरह नहीं होता, रेफरेंस बुक्स होते। ओके, रेफरेंस बुक पूरा कभी नहीं पढ़ा जाता है, आपको सिलेबस देखना है, सिलेबस में ये टॉपिक है, वो टॉपिक में 5 से 6 पेज है, वही आपको पढ़ने रहता है रेफरेंस बुक में। पूरा रेफरेंस बुक आप नहीं पढ़ पाओगे कभी भी। 5 से 6 महीने में आपने फिजिक्स का एक सब्जेक्ट पूरे 1 साल में किया था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी 4 सब्जेक्ट, ओके, आपको यहां पर 6 सब्जेक्ट क्लियर करना है 4 से 5 महीने में। ये पॉसिबल है जब आप ग्रुप में स्टडी करते हो। कैसे? आप हो सकता है मैथ्स में आप एक्सपर्ट रहो, या बीडब्ल्यू जो इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट होता है उसमें आप एक्सपर्ट हो, कोई मैकेनिक्स में एक्सपर्ट है, कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री में एक्सपर्ट है, कोई मतलब देखो कि सबका अपना अपना एरिया ऑफ एक्सपर्टीज और फेवरेटिज्म मतलब फेवरेट सब्जेक्ट्स होते हैं। समझ आ रहा है आपको? तो यहां पर ग्रुप का प्ले बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप लाइब्रेरी में बैठते हो, आपको स्टडी के लिए मैं बता दूं गाइस कि कॉलेज के बाद मैक्सिमम टाइम आपको लाइब्रेरी में स्पेंड करना है अपने ग्रुप के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, आप अगर आपको मैकेनिक्स में आपका हुनर है, अच्छा है, तो आप सामने वालों को सिखाओ, आपका वो सब्जेक्ट एकदम डन हो जाएगा, आप आउट ऑफ ला सकते हो। सामने वाले को मैथ्स आता है, उससे आप सीखो, क्योंकि जो कॉलेज के प्रोफेसर पढ़ा रहे, ओके, वो बेस्ट है, 15 से 20 साल से वही पढ़ा रहे, और वो जो पढ़ा रहे, हाँ, एक और चीज मैं वो पॉइंट आउट करना था कि आप कॉलेज का नोटबुक बनाना, आप पूरे दरिया जैसे, समंदर जैसे सिलेबस में आप ढूंढ नहीं पाओगे कि इंपॉर्टेंट क्या है, बट वो जो कॉलेज का प्रोफेसर पढ़ा रहा है वो 10 से 20 साल से पढ़ा रहा है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ाएगा और उसको मालूम है हर साल पेपर में क्या आता है। सिलेबस भले 5 साल में चेंज होते रहे, उसको मालूम है कि भाई इंपॉर्टेंट क्या है। तो कॉलेज में बैठो, आप नहीं बैठ सकते तो ग्रुप में कोई ना कोई प्रेजेंट रहे, इसका खास ख्याल रखो, और नोटबुक मेंटेन करो, सारे टॉपिक्स लिख के लो जो वो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, और वही आपके एग्जाम में दिख आएगा, और वही इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट मोमेंट में आप ढूंढोगे इंपॉर्टेंट क्या कौन बताएगा, तो मैं अभी बता दे रहा हूं। समझ आ रहा है आपको? और ये एक बात हो जाती है कहीं कहीं पर कि कॉलेज के प्रोफेसर 18-20 साल से वही चीज पढ़ा रहे, तो उनके लिए थोड़ा सा मोनोटोमस हो जाता है। ओके, तो कभी कभी उनकी ट्यूनिंग और आपकी ट्यूनिंग मैच नहीं करती है, बट आपका फ्रेंड आपका लेवल सेम है, दोनों की ट्यूनिंग समझती है, कभी कभी आप बिना बोले समझ जाते हो सामने वाला क्या बोल रहा है, बहुत सारे ऐसे कंडीशंस में, बराबर। तो उस चीज का यूज करो, दैट्स एक क्वालिटी है वो है। ओके, आप अपने फ्रेंड से पढ़ो, उसको जो सब्जेक्ट बेस्ट लगता है, जिसमें वो टॉप मार रहा है, वो उससे सीखो। अरे यार चलना, सिखाना मेरे को, ये तेरे को समोसा खिलाता हूँ, वड़ा पाव खिलाता हूँ, या मैं तेरे को ये सिखाता हूँ, गिव एंड टेक बार्टर सिस्टम। ओके, तो ऐसा ग्रुप में आपको हर एक क्वालिटी के लोग मिलेंगे, किसका ये सब्जेक्ट स्ट्रांग है, किसका ये सब्जेक्ट स्ट्रांग है, तो ग्रुप स्टडी करना सीखो, एक दूसरे से गिव एंड टेक करो। 4 महीने में 6 या 8 सब्जेक्ट आप कर लोगे आराम से। ओके, तो दैट्स द थिंग। ओके, और आपको इंजीनियरिंग में हर चीज स्टार्टिंग से करना है, आप लास्ट मोमेंट में पढ़ने मत बैठना। इंजीनियरिंग के सम्स कोई भी सब्जेक्ट हो 2 पेज के होते हैं मिनिमम, ओके, 1.5 से 2 पेज के।
ओके तो आपको स्टार्टिंग से सीखते रहना, थोड़ा 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 थोड़ा, आज ये लॉ सीखा, कल वो लॉ सीखा, ये वाले सम सीखे, वो वाले सम सीखे, ये यूनिट, वो मॉड्यूल, धीरे धीरे करते रहोगे, थोड़ा थोड़ा रोज, मालूम भी नहीं पड़ेगा और आप एकदम प्रो हो जाओगे उस सब्जेक्ट में। ओके बट आप सोचो कि अरे यार कॉलेज में आए हैं, चिल मारना है, एंजॉय करना है, बंक मारना है, पार्टी करनी है एंड ऑल, ओके फ्रेशर्स पार्टी एंड ऑल करनी है, अरे वो सब करना ही चाहिए, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। ओके बट इंजीनियरिंग के लेक्चर्स बंक मत करो, 5 ही डे होता है मुश्किल से, ओके सैटरडे संडे कुछ मोस्टली नहीं होता है, फ्री रहता है, उस दिन एंजॉय करो और 5 दिन इज्जत से अच्छे से प्रॉपर बोलते ना एक ऑनेस्टी जो होती है उसके साथ आप लेक्चर्स अटेंड करो और स्टडी पे फोकस करो, थोड़ा थोड़ा रोज करोगे, एग्जाम के टाइम पे बर्डन नहीं आएगा, अदरवाइज एग्जाम के टाइम में बर्डन आएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट को मैथ्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया, BEE ये 3 सब्जेक्ट हो गए जो मोस्ट फेवरेट है केटीज के लिए, और वो केटीज के लिए आता है। केटी कोई एक अभिश्राप है या जिंदगी खत्म हो गई ऐसा नहीं होता है। इंजीनियरिंग में जैसे मैंने बोला वहां पर आपको ट्रेन किया जाता है स्ट्रेस झेलने के लिए, प्रेशर झेलने के लिए, टाइम पे सारी चीजें कंप्लीट करने के लिए। तो कभी कभी आप जब ये जल्दी नहीं सीख पाते हो तो एक आध सब्जेक्ट आपसे छूट जाते हैं और उसमें आपको केटी लग जाता है, तो ये कोई बड़ा डील नहीं है, जिंदगी खत्म हुई बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने बोला आपने ये जो चीजें सीखनी थी इंजीनियरिंग के लाइफ में वो आपने लेट सीखी जिसकी वजह से आपको केटी लगा है, अब आप सीख चुके हो तो टाइम टेबल बनाओ, पंक्चुअलिटी रखो, ओके डिसिप्लिन रखो, आपके स्टडी से रिलेटेड वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करो, डेज का डिस्ट्रीब्यूशन करो सब्जेक्ट्स के लिए, स्टडी के लिए, और फिर उस केटी के सब्जेक्ट को अगले सेम में आप क्लियर कर सकते हो। ओके तो इंजीनियरिंग इज द दैट थिंग। ओके तो ग्रुप में रहना है, हर एक जो फंक्शंस होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करो, एटलीस्ट एक में पार्टिसिपेट करो, ओके और इसी तरह से अपने आप को इवॉल्व करो, समझ में आ रहा है? तो ये आपकी 4 साल की जर्नी में आराम से हो जाएगा, जितना ज्यादा हो सकता है उतने साथ फ्रेंड के साथ उठो बैठो, फंक्शंस वगैरह में पार्टिसिपेट करो, इससे आप ऑटोमेटिकली आएगा, क्योंकि ये कोई चीज नहीं है कोई आपको सिखा देगा कि हाँ ऐसा बोलना चाहिए वैसा बोलना, ये अंदर से आता है। ओके आप कोई भी लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल मराठी हो गया, ओके तो आप मम्मी पापा ने जब बोला आपने सुना, आपने सीखा, धीरे धीरे एक एक वर्ड बोला और फिर जाके आप उसमें एकदम फ्लुएंट हो चुके हो। वैसे ही ये सारी क्वालिटीज होती है जो आप फ्लुएंट कब होते हो, जब उसको आप यूज करते हो, आप उसमें पार्टिसिपेट करते हो, तो ये आराम से आपको आ जाएगा, डोंट वरी। थोड़ी सी फ्रेंड्स के साथ ओपन अप हो जाओ, ओके इंग्लिश में कम्युनिकेट करो, हो जाएगा। तो लेट्स गो टू थर्ड राउंड, टेक्निकल राउंड। इसके लिए हाँ मैं कुछ सजेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसमें पूरा का पूरा नॉलेज चेक होता है। तो आपको टेक्निकल नॉलेज मतलब आपके 4 साल के 3 साल के करियर में जो भी आपका डोमेन है, CS डोमेन है, IT डोमेन है, AIDS ML है, इलेक्ट्रिकल है, EXTC है, उस डोमेन के जो भी सब्जेक्ट्स है उस सब्जेक्ट में आपको सारी चीजें कॉन्सेप्ट्स क्लियर होनी चाहिए, हर एक चीज को मगअप नहीं करना है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए। अगर बोला ये लॉ, ये गुलाम लॉ, ओके या 8086 प्रोसेसर में क्या होता है, किस तरह से वो कंट्रोल करता है, उसके अंदर बसेस ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, ओके तो ये सब बेसिकली कॉन्सेप्ट वाली पार्ट है। डेटाबेस मैनेजमेंट में क्या होता है, डेटा का फ्लो कैसे होता है, प्राइमरी की क्या होती है, सेकेंडरी की क्या होती है, सेकेंडरी टपल क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट से रिलेटेड हो गया। ओके CSIT में आपके कोडिंग प्रोग्रामिंग स्किल हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, ओके उसमें फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड से कनेक्टिविटी कैसे होती है, किस तरह से फैच किया जाता है एंड ऑल। तो ये सारी चीजें आप जो 3 साल में सीखते हो, फर्स्ट ईयर में तो ज्यादा नहीं आएगा, सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में, सेकंड या थर्ड ईयर में मोस्टली वो जो आप सीखोगे वही सारी चीजें बेसिक फॉर्मेट क्वेश्चंस में आएंगे, टेक्निकल इंटरव्यूज में, टेक्निकल राउंड्स में और टेक्निकल बेसिकली टेस्ट में, तो वो आपको क्लियर करना पड़ता है। इसके बाद आपका जो टेक्निकल इंटरव्यू होगा, ओके थर्ड राउंड, थर्ड या फोर्थ आप बोल सकते हो, 4-5 राउंड होते हैं। तो टेक्निकल इंटरव्यू में आपका रेज्यूम देखा जाएगा, आपने प्रोजेक्ट किस चीज पे बनाया, बराबर, आपने इंटर्नशिप की है तो कौन सी की है, आपने सर्टिफिकेशन कोर्स किया है तो कौन सा किया है, और मोस्टली क्वेश्चन ये सारी चीजों के ऊपर ही होंगे, ये जानने के लिए कि आपने कोई चीज किया तो कितने डेडिकेशन से किया है। अगर आपने कुछ चीजें सर्टिफिकेशन में 1 साल पहले करी थी तो आपको कितना याद है, आपका इंटरेस्ट उसमें कितना है, लगाव कितना है, ओके तो ये सारी चीजें चेक होती है टेक्निकल इंटरव्यू में। तो आपको क्या करना है, आपको हाँ अगेन देखो एक कंपनी है उसको 10 एम्प्लॉय की जरूरत है या 10 सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत है, तो वो किसी को भी ले सकता है ना, बट उसको बेस्ट में से बेस्ट चाहिए। ओके अब सबके पास इंजीनियरिंग डिग्री है, सबके पास 8 9 10 पॉइंटर है, मुंबई सिटी, पुणे सिटी, ये कॉलेज में वो कॉलेज में, तो वो बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट कैसे ले, तो वो देखता है भाई सबसे अलग कौन सा है, इस क्राउड में सबसे अलग हटके कौन मुझे दिख रहा है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा। तो भाई 2-3 राउंड आने के बाद आप आगे आ चुके हो, बराबर, तो आपका रेज्यूम बताता है कि आप कितना अलग हो। इंजीनियरिंग डिग्री सबके पास है, आपके पास हटके क्या है, अलग क्या है आपके पास, या तो वो लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है, या तो वो इंटर्नशिप्स के सर्टिफिकेट हो सकते हैं, या तो वो कोई सर्टिफिकेशन कोर्स के
हो सकते हैं, या कुछ और हटके जो इंजीनियरिंग तो आप कर ही रहे हो, वो तो आप कर रहे हो, वो आपका नॉर्मल काम है, वो सब कर रहे हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा आपने क्या किया है दैट मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, और उसी हमको हम लोग बोलते हैं बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट, और बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट बोला मैंने, ओके। और उस कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है उस कंपनी को, उस इंडस्ट्री को, ओके। तो दैट्स द थिंग। तो आपको क्या करना है, हर एक ईयर में एक सर्टिफिकेशन कोर्स मिनिमम करना है, एक सर्टिफिकेशन कोर्स पर ईयर मिनिमम करना है। ऑनलाइन कर सकते हो, ऑफलाइन कर सकते हो, कैसा भी है करना है, बट करना है। वो फ्री होगा तो भी चलेगा, पेड होगा तो भी चलेगा, बट करना है, ओके। समझ में आ रहा है गाइस? तो फर्स्ट ईयर में आप क्या कर सकते हो, सी का एकदम ऐसा नहीं एकदम पहले में एकदम एडवांस जावा कर लिया, वेब डेवलपमेंट करके बैठ गए, नहीं, ऐसा मत करो। एक फ्लो होता है, एक स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, बेसिक से स्टार्ट करो, फिर बड़े पे जाओ, बराबर। फर्स्ट ईयर में वेब डेवलपमेंट करके बैठ गए, 2 साल में याद ही नहीं रहेगा, तो इंटरव्यू में क्या बोलोगे? तो पहला, अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी वगैरह में हो तो पाइथन वगैरह कर सकते हैं आप, ओके। मुंबई में है सी कर सकते हो, हाँ एक कर लिया तो दूसरा आप करो, एक सर्टिफिकेशन कोर्स कर लिया, टाइम है अपने को, लग रहा है कर और कर सकते तो करो, बट मिनिमम एक तो करो विच मेक यू डिफरेंट, ओके। आप बोलोगे सर ये तो आप बता रहे हो सबको मालूम है, बट ये वीडियो सब नहीं देख रहे ना, बहुत लोगों ने 5 मिनट में छोड़ के भाग गए, तो वो आप डिफरेंट हो। तो ये मुझे मालूम है कि ये जो मैं बता रहा हूं बहुत कम लोग सुन रहे हैं, तो यू आर द जेम्स, आपके पास पेशेंस है कि आप ये यहां तक रुके हो वीडियो देखने के लिए, और आप ये सब करो, डेफिनेटली आप यू विल रॉक द शो, ओके। तो यहां पर मैं जैसे बता रहा हूं कि एक कोर्स, तो फॉर एग्जांपल सी या पाइथन हमने फर्स्ट ईयर में कर लिया, सेकंड ईयर में जब आप पढ़ोगे सब्जेक्ट्स तो 4-4-8 मेन सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, उसमें से जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है, डेटाबेस मैनेजमेंट में इंटरेस्ट आ रहा है, डेटा साइंस में इंटरेस्ट आ रहा है, डेटा एनालिसिस का कोई है, डेटा एल्गोरिदम्स, ओके, एल्गोरिदम समझ में आ रहा है, या जावा में आ रहा है, या किस में भी आ रहा है, तो आप सेकंड ईयर में उस इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट पे करो। क्यों मैं बताता हूँ, थर्ड ईयर में अगेन आपको कुछ सब्जेक्ट्स आएंगे, थर्ड ईयर में, हाँ थर्ड ईयर में आप जो मेजर वाला जो होता है ना, मेजर वाले प्रोग्राम्स वो आप कर सकते हो। मेजर प्रोग्राम मतलब जिसको इंडस्ट्री की जरूरत हो, जैसे कि वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो वेब डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी है तो वो, नेटवर्किंग हो गया तो वो, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया तो वो, डेटाबेस मैनेजमेंट हो गया, डेटा एनालिटिक्स के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जिसमें 3-4 चीजें कंबाइन होती है। फॉर एग्जाम्पल डेटा एनालिसिस मैंने बोल दिया, उसमें पाइथन, एसक्यूएल, ओके, मोंगोडीबी, ये सारी चीजें कनेक्ट की जाती है। वेब डेवलपमेंट आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, ओके, फिर उसमें जो भी एलिप्स होते हैं, एमडीवी होता है, और बहुत सारी चीजें होती है उसमें भी, जावा प्रोग्रामिंग हो गया, बहुत सारे लोग एंगुलर वगैरह सीखते हैं, एंगुलर, रिएक्ट वगैरह, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो चल रही है, वो सारी टेक्नोलॉजी आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में सीख सकते हो आपके स्टडी से पैरेलल में। कब करोगे? सैटरडे संडे बेस्ट डे होता है, ओके। और दूसरा, जब आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जा रहे हो तो 20 to 25 डेज का गैप होता है, या 1 महीने का भी होता है। जब आप सेकेंड से थर्ड ईयर में जा रहे हो अगेन 1 महीने का गैप, जब आप थर्ड ईयर से फाइनल में जा रहे हो तो अगेन एक मंथ का गैप, सॉरी मैंने ईयर बोला, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 1 मंथ का गैप होता है हर एक ईयर के दूसरे ईयर के बीच में, 1 महीने का गैप होता है, और एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर के बीच में भी 10 से 15 दिन का गैप होता है। इस गैप को यूटिलाइज करना है इस चीज के लिए, समझना है? तो आपका रेज्यूमे बाकियों से अलग होगा, और आप टेक्निकल चीजें सीखोगे जो इंडस्ट्री को जरूरत है, फिर आप इंटरव्यू में बोल पाओगे, आई हैव डन दिस डेटा एनालिस्ट प्रोग्राम, आई हैव डन दिस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, आई नो द वेरी वेल द ups and downs and we can say internal everything about this technology, this domain। और फिर उसके बारे में वो 1-2 क्वेश्चन पूछेगा, आपने प्रोजेक्ट क्या रहेगा उसके बारे में पूछेगा, आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे, डन, क्रैक हो गया आपका इंटरव्यू। समझ में आ रहा है? आपसे वो वही पूछेगा जिस चीज में आपने महारती हासिल की है, जिस चीज में आपने टाइम दिया है, जिस चीज में आपने इन्वेस्टमेंट किया है। आपसे वो कुछ अलग नहीं पूछेगा कि बताओ भाई यूरोप कंट्री में क्या क्या होता है, नहीं भाई, वो वही पूछेगा जो आपने किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 1 साल में, मतलब देखो पूरे 4 साल की जर्नी में एक इंटर्नशिप मिनिमम होना ही चाहिए, ओके। पुणे यूनिवर्सिटी में आई थिंक कंपलसरी है, मुंबई यूनिवर्सिटी में ऑप्शनल है 1 महीने का, ओके, या शायद 2 महीने का भी हो सकता है। तो ये गैप्स में आप करो, जो गैप होते हैं फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के, इसमें एक इंटर्नशिप करो, अगर एक हो गया तो 2 भी कर सकते हैं। और हर एक ईयर, थर्ड ईयर तक मैं बोल रहा हूँ, थर्ड ईयर तक, फोर्थ ईयर में कुछ नहीं करना है, फोर्थ ईयर में कुछ भी नहीं करना है, वहां टाइम ही नहीं आपके पास। ये 3 साल तक जो करना है वो करना है, ओके। और ये इवोल्यूशन वगैरह जो मैं बोल रहा हूँ ये भी 3 साल तक ही होगा पूरा, ओके। तो वहां पर अपने को 1 साल में एक कोर्स, मतलब 3 सर्टिफिकेशन कोर्स करके एकदम रेडी रखना है, ओके। तो ये आप चूज करोगे कौन सा करना है। स्टार्टिंग में फ्री से कर सकते हो, लास्ट ईयर वाला पेड करोगे तो ज्यादा बेटर होगा, ओके। थर्ड ईयर वाला, फर्स्ट सेकंड वाला फ्री कर सकते हो। फ्री कहां से करना है वो भी बता देता हूँ,
बहुत सारे वेबसाइट्स है ऐसे तो लर्निंग के लिए। W3 स्कूल लर्निंग के लिए है, बट सर्टिफिकेशन कोर्स करना है तो फ्री वाले जो यूडेमी पे अवेलेबल है। NPTEL ये IIT का वेबसाइट है, IIT के ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया हुआ है ये। उसमें स्वयं कोर्सेज होते हैं और NPTEL के बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज भी होते हैं अपने डोमेन ओरिएंटेड, वो आप कर सकते हो। आई थिंक वहां पर सिर्फ एग्जाम के चार्जेस है। ओके, और ऐसे बहुत सारे गूगल के भी फ्री कोर्सेज होते हैं और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, आप ढूंढोगे ना तो मिलेगा आपको फ्री कोर्सेज, डोंट वरी। ओके, और मैं ट्राई करूंगा कि फ्यूचर में उसके ऊपर वीडियो भी दे दूं। तो ये आपको फ्री करो, पेड भी करो। ओके, एक पेड करना, खाली पेड एक ही करोगे तो भी चलेगा, बट फ्री वाले 2-3 करके रखो बेटर रहेगा। तो ये आपको टेक्निकल इंटरव्यू के लिए एकदम रेडी करेंगे। HR इंटरव्यू, ओके, दैट द फाइनल वन। ओके, तो यहाँ पर अगेन आपने टेक्निकल इंटरव्यू क्या किया, मतलब टेक्निकली आप एकदम बेस्ट हो, उसमें उनको डाउट ही नहीं है। बट HR इंटरव्यू में चेक किया जाएगा कि आप में लीडरशिप क्वालिटी कितनी है, आपके अंदर पेशेंस कितना है, आप किस तरह से बात करते हो, किस तरह से कंट्रोल करते हो, किस तरह से रिएक्ट करते हो किसी भी बात पे। ओके, आपकी निगोशिएशन स्किल कैसी है। ओके, और उसी में पेमेंट का भी डिस्कशन होता है। तो ऐसा नहीं कि भाई उसने बोला भाई हाँ 4 LP दे रहा हूँ, ले ले, हाँ ठीक है सर, ओके डन, ऐसा नहीं। आप बोलो कि आई हैव दिस क्वालिटी, आई हैव दिस क्वालिटी, आई हैव डन दिस सर्टिफिकेशन को, आई नो द वेरी वेल दिस द डोमेन, बराबर, फ्रंट एंड डेवलपमेंट या बैक एंड एंड ऑल, एंड आई थिंक आई कैन लाइक एक्सपेक्ट। ओके, ऐसा ऐसा पॉजिटिव वर्ड्स यूज करना है, नेगेटिव वर्ड बिल्कुल यूज नहीं करना है। इंजीनियरिंग लाइफ में याद रखो, नेगेटिव वर्ड्स कभी यूज नहीं करना है, हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स सीखो और पॉजिटिव वर्ड्स बोलो कि आई कैन एक्सपेक्ट दिस अमाउंट, ओके, एटलीस्ट द 6 LPA एंड ऑल। फिर वो बोलेगा कि बट आवर बजट इज दिस एंड दिस, तो फिर आप फाइनली एक अमाउंट पे बीच में सेटल रहोगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं निगोशिएशन स्किल। ये भी वो चेक करते ताकि जब आप वो आपको रिक्रूट कर रहे हो, बट रिक्रूट एज अ नॉर्मल ट्रेनिंग करना है, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग या एक अच्छे पोजीशन पे डालना है, ये वो वहां पर डिसाइड करते HR वाले। तो उनको इंप्रेस करना है, रेज्यूमे एकदम बेस्ट होना चाहिए। आपकी जो टॉकिंग स्किल्स जो होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है, आप देखो कम्युनिकेशन एक हो गया कि इंग्लुएंस फ्लुएंस। जब मैंने बोला टॉकिंग स्किल्स, उसमें सब आ जाता है, पोस्चर, गेस्चर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप सिवरिंग तो नहीं कर रहे हो, ये सब वगैरह, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपकी फॉर्मल अटायर कैसी है। ओके, ये सारी चीजें आप कैसे मेंटेन करते हो, कैसे हैंडल करते हो। और या गाइस मैं बताओ, एक सजेशन दूंगा कि फर्स्ट ईयर तो ठीक है, एंजॉय करना, चिल मारना। सेकंड ईयर से आप मतलब देखो बहुत सारे कॉलेज में ऐसा रूल होता है कि अगर 5 दिन का कॉलेज है तो 2 या 3 दिन कंपलसरी फॉर्मल करना ही है, बैठना ही है। ओके, बहुत सारे कॉलेज में ऐसा रूल होता है, बहुत सारे कॉलेज में बोलते हैं कि हाँ नहीं फर्स्ट ईयर में चलेगा, सेकंड या थर्ड ईयर में ऐसा रहता है। ओके, तो रूल हो या ना हो, सेकंड ईयर से फिट कर लेना कि भाई हफ्ते में 3 दिन तो फॉर्मल करके जाना है, फॉर्मल बैठ के जाना है, फॉर्मल पहन के जाना है। क्यों, क्या होता है, कोई भी चीज की हैबिट होती है, जैसे कि हमें शॉर्ट्स की टी शर्ट्स की बहुत ज्यादा हैबिट होती है, हम उसमें कंफर्टेबल फील करते, बराबर। बट जब फॉर्मल आप जब फॉर एग्जांपल इंटरव्यू में फर्स्ट टाइम पहन के जा रहे हो तो बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, अनईजी फील होता है, आप प्रॉपरली आंसर नहीं कर पाते, ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो उसकी हैबिट होनी चाहिए। तो सेकंड थर्ड ईयर से फॉर्मल की हैबिट आप डाल देना, और फाइनल ईयर में तो रोज फॉर्मल ही कर पहनना। ओके, ताकि हैबिट हो, प्रॉपर हैबिट हो। और इनके समझ लो अभी कॉलेज हो गए खत्म हुआ, किसी ने बताया अरे वो कॉलेज में ना आज शाम को है ना, या ये दोपहर के टाइम पे ना इंटरव्यू चल रहा है, चलो फॉर्मल तो पहने ही है, चलो चलते इंटरव्यू देते। ऐसा बहुत बार हुआ है, मुंबई जैसे प्लेसेस में तो होता ही है। डॉन बॉस्को हो गया, विवा कॉलेज हो गया, ठाकुर कॉलेज हो गया, और भी ऐसे अच्छे कॉलेज, केजी सोमैया कॉलेज, इसमें ऑफ कैंपस चलते रहते, होते रहते, समझ में आ गया ऐसा। तो फाइनल ईयर में आपको अलर्ट रहना है। सेम 7 जैसे स्टार्ट होता है और वेब कैंपस ड्राइव चालू हो जाती है, तो हमेशा वेबसाइट चेक करते रहना है। ग्रुप बनाया ना आपने, तो एक जन को टास्क दे दो, भाई तू हमेशा वेब कैंपस चेक करता रहेगा, ए भाई तू सारे जो फ्रेंड सर्कल है उसमें चेक करता रहेगा, भाई कोई ऑफ कैंपस चल रहा है क्या, एक भाई तू चेक करते रहे कॉलेज के प्लेसमेंट सेल से कौन कौन सी कंपनी कब आ रही है, उसके हिसाब से प्लानिंग करो। तो ऐसा ग्रुप बनाओ, अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स बनाओ। हाँ, 3 फ्रेंड्स तो बेस्ट बनाना ही, जो हमेशा मुसीबत में आपकी साथ दे, बिकॉज यहाँ पर इंजीनियरिंग में आपको एकदम बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड भी मिलते हैं जो लाइफ टाइम आपके जो है साथ रहते हैं। और साथ में इन द सेंस कि मतलब कभी भी मुसीबत आए, प्रॉब्लम आए, तो वो आपको मोरल सपोर्ट देंगे, आपको सही रास्ता दिखाएंगे, राय देंगे, समझ में आ रहा है क्या। और जब आप CS टैग जैसे वर्ल्ड में हो तो आपको फ्रेंड्स बनाना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब आप किसी कंपनी में चालू किए, 5 LPA से आपने स्टार्ट किया फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो वो नेक्स्ट ईयर आपको 10% का इंक्रीमेंट देगा, 550, नेक्स्ट ईयर 10% का देगा, 6 होगा। बट आप 3-4 साल में सोचोगे नहीं मैं बड़ा लूं, तो वो कंपनी में नहीं मिलेगी। आपको 3 से 4 साल काम करने के बाद एक जंप मारना पड़ता है, 2 या 3 साल के बाद, 2 साल के बाद मोस्टली। अभी जो रेट चल रहा है, रेट एक बोलते ना टेरियोसन रेट चलता रहता है, तो बोला ना चेंज करने का रेट,
तो अभी जो है एट प्रेजेंट 2 ईयर हो चुका है कि 2 ईयर्स में इंजीनियर जो होते हैं इंक्रीमेंट वगैरह के लिए चेंज कर दे, कंपनी स्विच कर दे 2 या 3 साल में। तो आपको 2 या 3 साल में स्विच करोगे, पहली बार तो प्लेसमेंट आपने ले लिया, बट सेकंड थर्ड प्लेयर जब स्विच करोगे ना और आपको अच्छा इंक्रीमेंट चाहिए ना, तो हमें सोर्सेस से जाना पड़ता है। सोर्सेस मतलब वाया 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 मतलब मुंबई टू नागपुर जाना है, इधर वाया वाया वैसा। तो आपको फ्रेंड्स का रेफरेंस चाहिए होता है कि भाई ये फ्रेंड जो है इस कंपनी में काम कर रहा है, तो उससे अच्छे से फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करके रखो। भाई तेरी कंपनी में कोई ओपनिंग वगैरह है क्या, ओके मुझे इतनी इंक्रीमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो वो आपको एचआर से मिलवाएगा, एचआर से आप कम्युनिकेट करोगे और डायरेक्ट फाइनल इंटरव्यू देके डन। 3-4 राउंड देने की जरूरत नहीं है, वैसे आप नॉर्मल प्रोसेस से जाते हो तो 4-5 राउंड आपको देना पड़ता है। इसीलिए जो नेटवर्किंग इसको हम लोग बोलते हैं, ये भी क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए। ओके, और जब आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो ये हम लोग फाइनल राउंड में आ चुके हैं, एचआर राउंड हमने क्रैक किया एंड डन। तो ये सबके लाइफ में होगा। ओके, जो प्लेसमेंट है वो सबके लाइफ में होगा। किसी का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इंटरव्यू हो सकता है, किसी का 10 12 20 25 इंटरव्यू में होता है। एवरेज क्या है सर? एवरेज जो है आई थिंक 10 या 12 है। ओके, अगर मैंने बोला सारे कैंडिडेट से मैंने पूछा कि भाई प्लेस हो चुके, भाई आपने कितना दिया, आपने कितना दिया, आपने कितना दिया, तो एवरेज हमें 12 इंटरव्यू मिलता है कि भाई 12 जगह पे हम लोग गए, ओके इंटरव्यू दिया तो हमने प्लेसमेंट मिला। एवरेज में बोल रहा हूँ। मीन्स क्या होता है कि जब आप लोग फर्स्ट सेकंड टाइम देखते हो देते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि हाँ फर्स्ट राउंड कैसे करना है, क्रैक करना है, आपने सीख रहे हो, बट और थोड़ा सा सेकंड थर्ड राउंड में थोड़ा आप फर्स्ट से सेकंड राउंड में जा पाते हो। इट्स लाइक अ गेम का लेवल, आप हर एक लेवल थोड़ा सा अपने आप को इवॉल्व करके आप नेक्स्ट राउंड तक पहुंचते हो। गेम ही चल रहा है पूरा। फिर आप किसी की बाद में आप थर्ड राउंड तक पहुंचे और फाइनली आप फोर्थ राउंड में पहुंचे, बहुत बार आप फोर्थ राउंड में रिजेक्ट हुए। ओके, तो ये हमेशा डीमोटिवेट बिल्कुल मत होना। आप ये सोचो अरे भाई लास्ट टाइम तो मैंने सेकंड राउंड में ही था, अब मैं थर्ड राउंड पे आ चुका हूं, अब मैं फोर्थ राउंड पे आ चुका हूं, प्रोग्रेस कर रहा हूं। तो ऑन एन एवरेज 10 to 12 इंटरव्यूज के बाद डेफिनेटली आपको प्लेसमेंट मिलेगा। ओके, तो ये माइंड में मेंटेलिटी पहले ही सेट कर लो। मैंने सारी चीजें बता दी, मैंने आपको प्लेसमेंट कैसे करना है वो भी बता दिया। ओके, क्या क्या होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में वो भी मैंने आपको बताया। ओके, फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर ये मोस्टली यूनिवर्सिटी के पेपर्स होते हैं। सेकंड और थर्ड ईयर आपको कॉलेज के पेपर और कॉलेज का एग्जाम चेकिंग होता है। तो सेकंड थर्ड ईयर बेस्ट टाइम है स्कोर करने के लिए। गाइस फर्स्ट ईयर आप जब एंट्री करते हो तो स्कोर आप कर सकते हो, बट कभी कभी स्कोर नहीं हो पाता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट है, एक साथ हम लोग 4 महीने में कैसे करें। ओके, और फाइनल ईयर में आप मैंने बताया प्लेसमेंट में बिजी हो, प्रोजेक्ट में बिजी हो, कंपनीज आ रहे वो देखना है, और क्या जो भी चल रहा है फलाना ठिकाना वो सब सब मैनेज करना है, तो वहां पर तो स्कोर नहीं हो पाएगा। फर्स्ट ईयर में भी कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, बट सेकेंड एंड थर्ड इज अ वेरी प्राइम पॉइंट, आप लोग बोल सकते हो ब्लाइंड स्पॉट, जहां पर आप बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर सकते हो। क्यों? इंटरनल कॉलेज वाले, एक्सटर्नल कॉलेज वाले, एग्जाम का पेपर कॉलेज वाले सेट करेंगे, और पेपर मतलब मे बी यूनिवर्सिटी से आएगा, बट चेकिंग पूरा का पूरा पेपर जो है कॉलेज में होता है, एकदम इजी वे में होता है। मैक्सिमम स्कोर सेकंड और थर्ड ईयर में आप स्कोर कर सकते हो। सेम 3 4 5 6 ये 4 सब में आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, ताकि ओवरऑल आपको 7 8 से ऊपर है, 8 से ऊपर ट्राई करो, बट एटलीस्ट मिनिमम बिलो 7 एंड अबव होना ही चाहिए। ओके, दैट्स द थिंग। तो ये सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी। आप इन शॉर्ट खाली मोरल ऑफ द स्टोरी बता रहा हूं। इंजीनियरिंग इज अ जर्नी जहां पर आप खुद को कंप्लीटली इवॉल्व होते हो। आपको प्रेशर क्या होता है ये मालूम पड़ता है, एंड मूवमेंट पे सब सबमिशन करना। ओके, फिर आपको ये मालूम पड़ता है प्रेशर स्ट्रेस कैसे झेला जाता है, ग्रुप में से कैसे काम किया जाता है, ग्रुप से काम कैसे करवा के लिया जाता है, ग्रुप प्रोजेक्ट अटकी हुई है कैसे आप करवा के लोगे। ओके, फिर आप बहुत सारे प्रेजेंटेशन दोगे, उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, सामने वाला कैसे रिएक्ट करता है। ओके, पब्लिक स्पीकिंग स्किल होती है, टेक्निकल चीजों को कैसे इजी वे में लेवल लैंग्वेज में बताया जाता है। ओके, बहुत सारे प्रेजेंटेशन आप देते हो। जब आप किसी फंक्शंस वगैरह में पार्टिसिपेट करते हो, या आपकी जो भी फेवरेट हॉबीज होगी सिंगिंग डांसिंग एंड ऑल, जब वो आप स्टेज पे परफॉर्म करते हो कॉलेज में पार्टिसिपेट करके, आपको करना ही चाहिए बिल्कुल। तो आपका एक अंदर की जो कॉन्फिडेंस होती है वो बूस्ट होती है। आप जब फ्रेंड सर्कल में रहते हो और फ्रेंड्स में सब जगह कम्युनिकेट कर रहे हो, कॉलेज प्रोफेसर कम्युनिकेट कर रहे हो, पार्टिसिपेट हर जगह कर रहे हो, तो आप इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट की तरफ शिफ्ट होते हैं और आप में ओपननेस आता है, जो एक इंजीनियर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये एक इंजीनियरिंग एक ऐसी जर्नी है जहां आपकी कंप्लीट इवोल्यूशन होगी। आप टेक्निकल ब्रांच में रहो ना रहो, बट एक सक्सेसफुल पर्सन जरूर रहोगे आप। इसमें आपको ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी का इंपॉर्टेंस वगैरह सब समझ में आता है। और जो लोग घर से छोड़ के हॉस्टल के लिए जा रहे हैं, पुणे लोकेशन में मोस्ट ऑफ 70 मोर देन 70% स्टूडेंट जो आते हैं बाहर के लोकेशन से आते हैं। आपके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी आ रही है, दैट इज मैच्योरिटी एंड सेल्फ डिपेंडेंट। आप
वहां पर घर पे क्या हो रहा है, मम्मी पापा सब कर के दे रहे हैं तो हमें उतना ये नहीं होता है, बट यहाँ पर आप सब खुद मैनेज कर रहे हो कि भाई मेरे को इतना पॉकेट में मनी मिला है, कैसे मैं मेस में हॉस्टल के चार्जेस, बुक के चार्जेस, ऐसे वैसे सब मैनेज करूंगा, टाइम का मैनेजमेंट, हमारे ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है कि भाई उठो जाओ कॉलेज वगैरह एंड ऑल, और इस तरह से आपको सेल्फ डिपेंडेंट और मैच्योरिटी आती है। इसलिए मैंने जब थोड़ा इंटरनल सर्वे करते रहता हूँ, 10 जन से 20 जन से मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो मालूम पड़ता है कि मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि सबसे ज्यादा मैच्योरिटी लेवल, सक्सेस एंड ऑल मुझे कहीं ना कहीं पुणे यूनिवर्सिटी से जो बच्चे आते हैं इंजीनियरिंग करके निकले हुए, उनमें देखने को मिलता है। और जब बात आती है कि भाई मैक्सिमम पैकेज एंड ऑल, अगेन पुणे यूनिवर्सिटी। जब मैंने बात किया कि भाई सबसे सिलेबस सबसे ज्यादा अपग्रेडेड किसका है, तो पुणे। तो पुणे और मुंबई के बच्चे सबसे बेस्ट होते हैं। और मैनेजमेंट के टर्म में, मतलब जो बोलता हूँ ना मैं, लीडरशिप क्वालिटी जो एक एचआर ढूंढता है, वो हमें मुंबई कैंडिडेट्स के अंदर बहुत ज्यादा देखने मिलता है। क्योंकि लोकल से ट्रैवल करना, उसको मैनेज करना, फिर टाइम मैनेज करना, फिर यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या होता है, लाइफस्टाइल बहुत हाई है, रेंट एंड ऑल एवरीथिंग, तो पैसे से कैसे मैनेज करना है, मॉनेटरी टर्म्स एंड ऑल वो कैसे मैनेज करना। ओके, तो लीडरशिप क्वालिटी अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने मिलती है। तो ये 4 साल की जर्नी आपको एकदम प्रॉपरली इवॉल्व होना है, खुद को डेवलप करना है, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट प्लेसमेंट मिले, ना कि बेस्ट से बेस्ट प्लेसमेंट, आप अपने करियर में भी बहुत अच्छे एक सक्सेसफुल पर्सन बनो। ओके, और गाइज स्काई इज द लिमिट फॉर टेक ब्रांचेस, स्काई इज द लिमिट फॉर टेक ब्रांचेस। एक लमसम आइडिया में देना चाहूंगा, मिनिमम आप 5 to 6 के आसपास से आप स्टार्ट करोगे, हो सकता है किसी एवरेज कॉलेज में हो तो 4 LPA से भी आप स्टार्ट करो। 2 साल के बाद कहीं ना कहीं आपका 7 to 8 LPA होगा, और अगेन 2 साल के बाद आप 14 to 15 LPA भी टच कर सकते हो 4 साल के अंदर। आपको ऑलरेडी मैंने बताया, अगर आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा, पूर्णिमा सीतारमन, सॉरी नाम हो भी मिस्टेक हो सकता है, बट सरनेम सीतारमन ही है। ओके, आई थिंक पूर्णिमा सीतारमन ही है, जिसने पनवेल के पिल्ले कॉलेज से 2012 या 13 में इंजीनियरिंग पास आउट किया। पनवेल से गेम डिजाइनिंग में इंटरेस्ट था, गेम डिजाइनिंग में गई, कुछ नहीं आते हुए भी पहले छोटे मोटे कंपनीज में काम किया। अभी एक कंपनी वो VP है या CDO है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, ओके, एक गेमिंग डिजाइनिंग कंपनी की इंडिया में। और वो ग्लोबल हॉल ऑफ फेम अवार्ड जो होता है टेक में, बहुत बड़ा एक अवार्ड होता है, वो उनको मिला है, जो मुंबई के पनवेल के पिल्ले कॉलेज से उन्होंने पास आउट किया है। 10 ईयर्स में कहीं ना कहीं उनका पैकेज में एग्जैक्ट नहीं जानता हूं, बट लमसम में बता रहा हूं 45 to 52 LPA के आसपास होगा। अभी आई थिंक 12-13 में उन्होंने शायद कंप्लीट किया था। ओके, और अभी 10 ईयर्स की जर्नी में, और वो गेमिंग डिजाइनिंग कंपनी आप सर्च करके आपको मिल जाएगा, उसकी वो VP है, वाइस प्रेसिडेंट और CDO है। ओके, तो ये मैंने एक बोलते ना, जब आप एक्टिंग इंडस्ट्री में जा रहे हो तो देखते हो भाई शाहरुख खान कैसा है, नवाजुद्दीन कैसा है एंड ऑल। तो आप जब इस इंडस्ट्री में आ रहे हो तो आपको भी पता होना चाहिए कि भाई इस इंडस्ट्री में टॉप लेवल पे कौन है। पेपैल हो गया, ये सॉफ्टवेयर हो गया, फोन पे हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो इसमें जो टेक्निकली जो पर्सन है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन है, उसके बारे में रिसर्च करो, पढ़ो, उसके ऑटोबायोग्राफी जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है, अडॉप्ट करने मिलता है। एक और इंटरव्यू दिनेश सर के साथ हुआ था, अजय कुशवाहा का, जिसने अथर्व कॉलेज, जो एवरेज कॉलेज है मुंबई यूनिवर्सिटी का, उन्होंने वहां से कंप्लीट किया था। ओके, इंजीनियरिंग आई थिंक 2018 में, और 18 से अभी जितना भी साल हुआ हो, और 17 के आसपास, 17 LPA के आसपास का पैकेज है। तो 5 इयर्स के जर्नी में, तो जैसा मैंने बोला, ऑन एन एवरेज टेक ब्रांचेस में कितना हो सकता है, अगर एवरेज कॉलेज से बिलोंग करते हो तो भी। ओके, वो मैं आपको बता रहा हूं, बट या अगेन स्काई इज द लिमिट फॉर टेक ब्रांचेस। नॉन टेक ब्रांचेस में भी अच्छे बहुत सारी कंपनीज है, कंपनीज में आप नजर गया रखो, कैंपस ड्राइव के लिए, वेब कैंपस ड्राइव के लिए काफी अच्छा होता है, 3rd ईयर में, फाइनल ईयर के लिए। तो ये था मेरा कंप्लीट बोलते ना एक रोड मैप इंजीनियरिंग के बारे में, पूरे डिटेल्स एंड ऑल। ओके, जो आपको बताना था। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जब कभी कभी मैं HR वगैरह से भी मिलता रहता हूँ, तो उनसे भी बातचीत होती है। तो मेरा एक बार क्वेश्चन आया था उनसे कि आपको BSc IT वाला, BCA वाला जब 20-25 हजार में मिल सकता है, ओके, आप एक इंजीनियर को हायर करोगे, 6 LPA दोगे, वहां पर आपको 2-3 इंजीनियर BSc IT वाले मिल जाएंगे, वो तो एकदम कभी कभी तो फ्री में काम करने के लिए, इंटर्नशिप के लिए रेडी हो जाएंगे। फिर आपका रीजन क्या होता है कि आप कॉलेजेस में जाते हो अपना पैसा खर्चा करके, फिर आप प्लेसमेंट लेते हो, और 100 जन का इंटरव्यू लेके 2 जन को सिलेक्ट करते हो, इतना मतलब क्यों? तो HR, फीमेल HR थी, काफी अच्छा उसने उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने बोला कि क्या होता है ना, जब मैं एक BSc IT या BCA के स्टूडेंट को जब मैं हायर करती हूँ, वो पहले तो हमारे मैनेजमेंट का जो है कॉर्पोरेट लाइफ जिसे हम लोग बोलते हैं, उसको वो एडजस्ट ही नहीं कर पाता है। 8 आवर की ड्यूटी, फिर प्रोजेक्ट का टाइमलाइन होता है, टेन्योर होता है, टाइम कंस्टेंट होता है कि भाई इतने टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, वो प्रेशर, वो स्ट्रेस, फिर हमें एक टीम को मैनेज करना है, हमारे अंदर भी कुछ जो है छोटे मोटे डेवलपर्स होते हैं, उनको मैनेज करना है, फिर हमारे हायर अथॉरिटी वाले प्रोजेक्ट हेड है, ओके, एक फाइनेंशियल हेड है, फाइनेंशियल हेड बोलेगा इतने कॉस्ट में कंप्लीट करना है, प्रोजेक्ट हेड बोलेगा इतने टाइम में कंप्लीट करना है। तो वो सारी चीजें ना एक नॉर्मल ग्रेजुएट मैनेज नहीं कर पाता है।
हमें उन्हें 2 से 3 साल देखना पड़ता है, 2 से 3 साल जब वो इंडस्ट्री में रहते हैं, कंपनी में रहते हैं, तब जाके वो सारी क्वालिटी पे आती है और एक परफेक्ट इंजीनियर का काम वो कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि एक इंजीनियर जो है वो 4 साल झेल के आया हुआ है, वो एक ऐसी जर्नी जी के आया हुआ है कि उसे स्ट्रेस, प्रेशर, टाइम कंस्ट्रेंट ये सब क्या होता है उसको अच्छे से मालूम है। डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी क्या होती है, ऑनेस्टी क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑनेस्टी क्या होता है, डेडिकेशन टू वर्क क्या होता है, ये सारी चीजें वो इंजीनियरिंग में सीख के आता है। और मुझे ये सब चीजों के लिए उसे ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती है, मुझे सिर्फ उसे 2 से 3 महीना टेक्नोलॉजी का ट्रेनिंग देना कि भाई ये लैंग्वेज है, ऐसा ऐसा होता है, और वो एकदम एडजस्ट हो जाता है एनवायरमेंट से और हमें बेस्ट प्रोडक्टिविटी देता है। इसीलिए हम उन्हें 10% का इंक्रीमेंट भी देते हैं और मैक्सिमम हम इंजीनियर्स को प्रिफर करते हैं नॉर्मल ग्रेजुएट के कंपेयर में हायर करने के लिए, और हम खुशी खुशी बेस्ट पैकेज देते हैं बिकॉज जैसे मैंने बताया कि वो प्रोडक्टिविटी लेवल जो होती है इंजीनियर्स की कभी भी ज्यादा होती है नॉर्मल ग्रेजुएट से। तो गाइज जैसे मैंने बोला, मोरल ऑफ द स्टोरी, आप सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हो, एक आप इवोल्यूशन की जर्नी पे हो, कंप्लीट इवोल्यूशन जर्नी पे, जहां पर आप इंजीनियरिंग के साथ साथ बहुत कुछ सेल्फ में डेवलपमेंट करने वाले जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आप फिर आप एक सक्सेसफुल करियर की तरफ बढ़ोगे। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल नाउ, ओके, ऑल द बेस्ट।